तो हेलो एवरीबॉडी। पेपर नंबर 1 हो चुका है हमारा। पेपर नंबर 1 में जो भी हुआ है उसके बारे में अब यहाँ पे डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज पेपर 5 पीएम पे खत्म हो गया है। आपने उसे सॉल्व कर लिया है। अब मैं अगर उसके बारे में डिस्कशन करूंगा भी तो कोई सेंस का नहीं रहेगा। इसके बारे में डिस्कशन जब भी हम करेंगे दैट विल बी आफ्टर योर एग्जामिनेशन। ओके, नाउ स्टार्टर्स, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जैसे जैसा भी पेपर जाए, मैंने अभी पेपर देखा नहीं बट जो मेरे पास रिव्यूज आए हैं उसमें ऐसा कहना है बच्चों का कि एवब एवरेज था, लेंदी था, एक आधा क्वेश्चन में हमारा बैलेंस शीट कहीं टैली नहीं हुई या कुछ नहीं हुआ। तो मैंने आपको ये चीजें ऑलरेडी पहले बता के रखी हुई थी कि यार ये चीजें होती रहती हैं, हमारे साथ भी होती है। ओके, नाउ पॉइंट इज पेपर वाज नॉट एवरेज बट इट वाज एवब एवरेज। तो यहाँ पे अपन लीनियंसी भी थोड़ा देख सकते हैं कि यार आईसीआई ने एक तरफ कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जहां पे बच्चा अटक गया, शुरुआत में उसे नहीं लगा कि अटकेगा बट अटक गया, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत आराम से किए जा सकते थे। ठीक है, तो उस पे अब अपन डिस्कशन करें तो कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मेरा ये ओपिनियन है और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर किसी ने पेपर 80-85 मार्क्स तक का किया है, 80 मार्क्स तक का भी किया है, तो आराम से आपको 45-50 मार्क्स आ जाएंगे। तो आपका जो एग्रीगेट है उसमें 50 मार्क्स पेपर 1 से तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ, लेंदी पेपर तो था और आपसे अरेंज नहीं होगा। एट द सेम टाइम आपकी जो कंपलसरी थ्योरी थी वो आ गई थी, है ना। तो अब जो भी बातें थी हो गई। अब हम यहां से बच्चों, अगर हम एक भी मिनट इसके बाद अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे तो इट विल बी वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड मेरा तो ठीक है, मेरे तो एग्जाम हो चुकी है, आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा फॉर पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 में बच्चों हमें करना है सबसे पहले, अभी के लिए जो मैं आपको रोड मैप सबसे इंपॉर्टेंट चीज दे रहा हूं दैट इज कि भाई अब अगले 1.5 दिन में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, जिस तरीके से हम ये अप्रोच में पेपर नंबर 2 पूरा टाइमली कंप्लीट करेंगे। मेरा मानना ये है कि आज की रात, मतलब अभी अभी जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे 8:30 बज रहे होंगे, तो 8:30 से आप पढ़ने बैठ जाएं और आज का दिन, आज की इवनिंग और रात थोड़ा सा अच्छे से यूटिलाइज कर लें। 1:30 बजे तक, 2 बजे तक आई होप आपने रेस्ट ले लिया होगा, 2 घंटे 1.5 घंटे, है ना। तो अब आपको यहां से क्या करना है वो मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूं, है ना। सो ओके, यहाँ पे आपको अगर स्क्रीन दिख रही होगी तो आई विल बी टेलिंग यू कि भाई सबसे पहले आपको क्या करना है। पहली चीज, जो हो गया सो हो गया, ये दिमाग में रख लेना बच्चों। बिकॉज अगर आप यहाँ पे ज्यादा कॉन्स्टेंट थिंकिंग करते रहोगे तो फिर क्या होगा कि यार कहीं ना कहीं अरे यार वो हुआ ये हुआ, कुछ अकाउंट्स में उतना नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते जितना आपको ऐसा लग रहा है कि आप फर्स्ट टाइम सी के एग्जाम दे रहे हो। तो जैसा भी पेपर के उसके बारे में हम आएंगे इस पे, लॉ के पेपर को अच्छा बनाएंगे। बिकॉज अगर हम पिछले पेपर के बारे में सोचते रहेंगे तो इस पेपर को हम जरूर डेफिनेटली खराब कर लेंगे। और लॉ का पेपर वैसे भी बदनाम रहता है। पेपर 2 और पेपर 3 जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, ठीक है, पेपर एबव एवरेज था बट इट वाज नॉट लाइक कि आप फेल ही हो जाओगे, या आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकता है 60-65 होगी, 50-55 मार्क्स आपको आ जाएंगे आराम से। स्टार्टर्स, नाउ यू हैव टू डू व्हाट इज माय ओपिनियन। इन माय ओपिनियन कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहली चीज कि अभी अगर आप 8:30 से स्टार्ट करते हो तो 8:30 से लेके रात के 1:30 बजे तक में आपको सबसे पहले खत्म कर देना चाहिए पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट क्यों खत्म कर देना चाहिए उसका रीजन मैं बता देता हूं, इसका अच्छा खासा वेटेज रहता है बच्चों। पार्टनरशिप एक्ट प्लस, जैसे ही आपने पार्टनरशिप एक्ट खत्म किया तो आपकी इसकी तीनों यूनिट्स खत्म हो जाएंगी। और साथ ही साथ मैंने आपको मार्क कराए हुए हैं कौन कौन से क्वेश्चंस, मेरे जो क्वेश्चन बैंक है उसके, मैंने आपको एक एक क्वेश्चन विद कोरिलेशन कंक्लूजन लिखाया। पार्टनरशिप में सारे अटेम्प्ट्स के अपन ने डिस्कस करे हैं, वो सारे क्वेश्चंस को आपको देख लेना चाहिए, है ना। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप को आज रात में ही खत्म करके करें, प्लस क्वेश्चंस भी देख लें। क्वेश्चन अगर जैसे उसमें अराउंड 50 अप्रॉक्स क्वेश्चन है, 50 अप्रॉक्स क्वेश्चन सारे नहीं देखने, आपको भी पता है 30-35 क्वेश्चन हैं जो अपने कॉमन है, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये है, ताकि आपको एक जल्दी क्विकली, और याद रखना जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको लर्न नहीं करना है, बस आपको सिर्फ निहारना है सिलेबस को फटाफट से। ओके, बिकॉज नाउ यू आर हियर टू जस्ट रिव्यू द सिलेबस वंस, ताकि आप परसों लिख पाओ। देन अगर आपके पास टाइम बचे तो आप कंपनी शुरू कर देना, ठीक है। कंपनीज आप शुरू कर देना और ये इन दोनों में से कोई भी एक खत्म कर देना, और हो सके तो इसको भी
थोड़ा बहुत खत्म कर देना। मैंने आपको इसके लिए तो मैंने आपको क्या ही बोले, इसका तो बहुत ही जल्दी सफिशिएंट आपका हो जाएगा, बहुत ही क्विकली आपका ये कंपनीज एक्ट खत्म हो जाएगा। बट अगर आप रात में नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं, इसको पेंडिंग रख लें। सुबह सुबह 8:30 से लेके, क्योंकि देखिए मैंने आपको ना 8:30 से 1:30 बजे तक का टाइम दिया, मतलब ये है 5 आवर्स। 5 आवर्स में आप आईपीए आराम से कर सकते हैं, और चाहें तो कंपनीज एक्ट भी कर सकते हैं। समझे चार्टर्ड्स? और कंपनीज एक्ट नहीं उठा रहे हैं तो आप आईआरएफ उठा सकते हैं। सो फर्स्ट चॉइस इज आईआरएफ, या कंपनीज एक्ट में से कोई भी एक चीज उठा सकते हैं। ठीक है। सुबह 8:30 से 10:30 तक आसीम सर आपको रिवीजन लेने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का रिवीजन असीम सर आपको करा देंगे, तो आपको उसकी टेंशन करनी नहीं। तो आपका 10:30, और उसके बाद आप आराम से 11 से लेके शाम के 5 बजे तक में, 11 से लेके शाम के सॉरी 5 नहीं, सॉरी 4 बजे तक में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म कर दे। बिकॉज एक तो ये मेजर चंक खत्म हो जाएगा, और पार्टनरशिप और थोड़ा बहुत कंपनीज एक्ट भी आपका यहाँ पे खत्म हो चुका होगा। और अगर आईआरएफ यहाँ पे खत्म हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, फिर आपके पास शाम के 4 बजे के बाद आपके पास टाइम बचता है, तो वहां से आपके पास बचा है सोगा। प्लस अगर मैं बात करूं सोगा के अलावा, तो आपका बचता है थोड़ा बहुत पार्ट कंपनीज एक्ट का, एंड कंपनीज के बाद एलएलपी एक्ट बचा आपको। ठीक है, तो आप सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के बाद एलएलपी एक्ट उठाएं इवनिंग 5 PM से, और 5 PM से लेके 6-6:30 या 7 PM तक में आप एलएलपी एक्ट को रीड करके खत्म कर दें सौरभ सर के नोट्स से। सौरभ बढ़ जाते हैं सर ने बहुत डेप्थ में आपको सब कुछ पढ़ाया बच्चों, बहुत मेहनत की है आपके साथ। तो आपको एलएलपी में, और एलएलपी में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको भी बताया, सौरभ सर ने भी आपको बताया। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए बस आपको उनके नोट्स निहार लोगे, सोने पे खरे उतरेंगे सौरभ सर के नोट्स। ओके, नाउ चार्टेड एलएलपी एक्ट आपके 7, 7:15 पे, फिर उसके बाद डिनर विनर करके आप 8 बजे, या अगर आप डिनर लेट करते हैं तो 7:30 पे स्टार्ट कर सकते हैं। 7:30 से लेके रात के 11:30 तक, बीच में आप 30 मिनट्स का ब्रेक ले लेना, है ना। तो इस बीच आप सोगा खत्म कर दें। सोगा खत्म करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको असीम सर के रिवीजन वीडियो भी आपके पास अवेलेबल हैं। असीम सर का यूट्यूब रिवीजन वीडियो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उसको देख लो और क्वेश्चंस देख लो, दैट विल बी मोर देन एनफ। इसके बाद रात में सोने से पहले आपको कंपनीज एक्ट का जो आपका पेंडिंग पोर्शन बचा है वो भी आप खत्म कर सकते हो। और अगर इस बीच में कुछ भी चार्टर्स आपका बचा हुआ है, तो आपके पास 18th की पूरी मॉर्निंग है। 18th मॉर्निंग में आपके पास 7 AM से लेके 12 तक 5 आवर्स एक्स्ट्रा हैं। ये 5 आवर्स आपके पास सरप्लस है चार्टर्स। और याद रखना, क्योंकि ये थ्योरी का पेपर है, तो आपको बीच बीच में लगेगा कि आपको शायद नर्वसनेस आ रही है, आपको ऐसा लग सकता है कि आपको चीजें याद नहीं आएंगी। बट चार्टर्स आप एक पेपर दे चुके हो, आपको चीजें क्वेश्चन पेपर देखते से ही याद आई हैं, आप मॉक टेस्ट दे चुके हो, आपने मेरे साथ 300 350 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं। तो उसको अब वेस्ट मत जाने देना, सारी चीजों को कवर करना। कुछ भी सरप्लस रह जाए, आपके पास 5 आवर्स मॉर्निंग में भी टाइम है, आप इसको प्रॉपर यूटिलाइज करना। ये प्लानर मैं आपको इसलिए दे रहा हूं बिकॉज इन 1.5 दिनों में लॉ खत्म करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, बट आई नो यू गाइज विल डू इट। एम आई क्लियर? सो विदाउट इवन थिंकिंग स्टार्ट स्टडिंग, बिकॉज देखिए ये का पेपर जो आज का था एबव एवरेज, वो सिर्फ आपके लिए नहीं पूरे इंडिया के लिए होगा। ठीक है, और कई बच्चों का पेपर अच्छा भी गया, तो ऐसा मिक्स्ड रिव्यूज हैं। सो टफ तो नहीं बोलूंगा, इजी भी नहीं बोलूंगा, एबव एवरेज पेपर बोलूंगा, बिकॉज एक आध दो क्वेश्चंस अच्छे थे, है ना। तो अब यहाँ पे उसके बारे में नहीं सोचना है, लॉ के बारे में करना है। बिकॉज अगर हमने लॉ नहीं पढ़ा तो फिर हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर लेंगे, तो अपने को ज्यादा सोचना नहीं है, चुपचाप से अपना लॉ का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। बिकॉज अकाउंट्स कैसा भी गया, हमें लॉ भी अच्छा स्कोर करना है। लॉ में भी हमारा 60 का अप्रॉक्स टारगेट होना चाहिए मिनिमम, तब जाके हम कहीं 50-55 अप्रॉक्स अचीव कर पाएंगे। बिकॉज जो टारगेट सोचते हैं उससे हम थोड़ा बहुत पीछे ही रहते हैं, है ना। तो मैं आपसे कोई भी ऐसे झूठी बात नहीं बोलूंगा, बट दिस इज द रियलिटी चेक, एंड हमको करना ही पड़ेगा बिकॉज दिस इज आवर ड्यूटी। एल्स हम फ्यूचर के पेपर्स में पहले पेपर का इंपैक्ट ना डाल दें। ठीक है, अच्छा, क्योंकि जिन बच्चों का पेपर बहुत अच्छे से गया, कोई लिखने की प्रैक्टिस मत करना, लर्न करने की प्रैक्टिस मत करना, ये बात से सेल्फ डाउट मत करना कि आपको याद आएगा कि नहीं। चार्टर्स, यू हैव डन योर बेस्टेस्ट प्रिपरेशन, सो यू विल डेफिनेटली रिमेंबर ऑल दी थिंग्स। अगेन, सेक्शन नंबर याद है तो ही लिखना, नहीं याद है तो जरूरी नहीं है, पर गलत लिख के मत आना।
केस स्टडी को कैसे करना है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, हेडिंग्स कौन सी सेम रखनी है, सब कुछ हमने किया है। बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन के वाले आंसर में कैसे याद रखना है, सारा कुछ पूरा क्वेश्चन बैंक आपके पास अवेलेबल है। बस चार्टर्स मेहनत से जुट जाओ, बिकॉज ये मौके पे दो तरीके के स्टूडेंट होंगे, एक जो बैठा रहेगा मायूस रहेगा, और दूसरा जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देगा। जो दूसरा वाला है ना, वही यहाँ पे देश भर में से 20% स्टूडेंट होता है जो पास होता है। तो चार्टर्स आपको उसमें आना है। एम आई क्लियर? ओके, सो विथ अ पॉजिटिव एनर्जी स्टार्ट पेपर 2। बाय बाय, टेक केयर। और आपका भाई आपके साथ है, आई एम जस्ट वन व्हाट्सएप अवे फ्रॉम यू गाइस, जस्ट कीप मी अपडेटेड वट एवर इज हैपनिंग, डोंट वरी बट स्टार्ट स्टडिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।